दोस्तों, हम सभी में कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करना, एक्सक्यूजेस बनाना और फिर खुद से झूठ बोलना। खासकर यह आदत स्टूडेंट्स में ज्यादा होती है। आपने अपने आप से कई बार बोला होगा कि आज से यह चीज नहीं करूंगा, और कुछ दिनों बाद वही चीज वापस करते हुए पाएंगे। आपने 1 साल पहले खुद से प्रॉमिस किया था, वो नहीं किया। 2 साल पहले खुद से कुछ प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं किया। और इस साल भी कुछ प्लान करोगे और वो भी नहीं होगा। स्टॉप लाइंग एंड स्टार्ट डूइंग। खुद से झूठ बोलना बंद करो और अपने गोल पर काम करना स्टार्ट करो। आप इस मंथ या इस साल क्या कर सकते हो, उसमें फोकस करने की जगह आप आज में फोकस कीजिए। आप ये सोचिए कि आप आज क्या कर सकते हैं। आप ऐसा गोल सेट कीजिए जिसमें अति आवश्यकता का भाव हो, एक स्टेट ऑफ अर्जेंसी हो। क्यों आप उसे जल्दी नहीं कर सकते? क्या आप उसे अभी नहीं कर सकते? आप क्यों अपने गोल को पाने की देरी कर रहे हो? क्यों आप किसी टास्क को पोस्टपोन करते रहे हो कि अभी नहीं कल करूंगा, कल नहीं नेक्स्ट वीक करूंगा? डू इट राइट नाउ। उस कार्य को आज ही कीजिए, नहीं तो फिर आप एक दिन, एक वीक और ऐसे करके महीनों वेस्ट कर दोगे। जब अपने दिमाग में आज के लिए क्लियर गोल होता है और आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तत्पर हो जाते हो, तब आप पूरी तरह से अविचलित हो जाते हो। तब आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ना ही फोन्स और ना ही सोशल मीडिया, और आप अपने गोल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप जानेंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल के प्रति कैसे समर्पित रह सकते हैं। और आप जानेंगे कि अगर आपके अंदर धैर्य और कंसिस्टेंसी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में एक दिन विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई डर के मारे सहमे हुए थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जो छात्र परीक्षा में अच्छे नंबर लाते, उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु कम नंबर लेने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। गुरुकुल के प्रधानाचार्य एक किशोर छात्र की ओर गुस्से से आकर बोले, क्यों रे मूर्ख, तू फिर से परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाया? तुझे मैंने समय रहते समझाया था ना कि यदि इस बार अच्छे नंबर नहीं लाया तो तुझे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आचार्य बहुत जोर जोर से उस विद्यार्थी को डांट रहे थे, और वो बेचारा चुपचाप सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। डरते डरते उसने प्रधानाचार्य से निवेदन किया, आचार्य, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया था, परंतु कमजोर स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूं उसे थोड़ी ही देर बाद भूल जाता हूं। कृपया मुझे एक अवसर देने की और कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू अगली बार कैसे परीक्षा में पास करेगा? सच तो यह है कि तेरे विद्या अध्ययन का भी कोई लाभ नहीं है। यदि स्वयं भगवान भी तुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे तब भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र शब्दों के साथ उस शिष्य की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र भी उस पर हंसने लगे। वह बेचारा अपना मुंह लटकाए बोझल कदमों से वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। कैसे वो अपने घर लौटेगा? माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वो कैसे उनका सामना कर पाएगा? यह सोच सोचकर उस शिष्य का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो पूरा प्रयास किया ही था। रात भर बैठ बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी कुछ न हो सका तो वह क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा हुआ वह अब अपने गांव के पास आ पहुंचा था, परंतु धूप बहुत तेज हो चली थी, इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सब कुछ जला रही थी और भूख भी उसे बेहाल कर रही थी। इसलिए पास में स्थित एक कुएं के पास बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह अपने गुरुकुल से लेकर आया था। कुएं पर कई लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब लोग बेहाल हो रहे थे, इसलिए बार बार बाल्टी कुएं में डालते और शीतल जल निकाल कर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा था। लोग जितना पानी बाहर निकालते थे, पत्थर उतना ही घिसता जाता।
वह शिष्य चुपचाप बैठकर यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो नहीं है। उस शिष्य के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न जाकर वापस गुरुकुल लौट गया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य उस पर पहले तो बहुत गुस्सा हुए और उसकी बहुत बुराई की, पर फिर उसके निवेदन करने पर भावुक होकर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार उस शिष्य ने अध्ययन में दिन रात एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। उस शिष्य ने न केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाए थे, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय महामूर्ख समझे जाने वाला वह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई महान ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम हुआ था संकल्प की अमोघ शक्ति से। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। प्रतिदिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर बिना रुके प्रयास करने से। कामयाब लोग गलत नहीं कहते कि निश्चय ही सफलता का प्रथम सूत्र है। कंसिस्टेंसी एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लेते हैं, तो ऐसा कौन सा बैरियर है जो हमारे मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? नो डाउट, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कोशिश करते रहना। एक बार टूटे तो फिर शुरू करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बार का खेल नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने के लिए नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता से जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है। कंसिस्टेंसी और दृढ़ संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।